आयुर्वेद भारतीय चिकित्सा पद्धति का रहस्य और प्रभाव। भारत में युगों युगों से आयुर्वेदिक पद्धति से बीमारियों का इलाज किया जाता रहा है। यह एक प्राचीन और समग्र चिकित्सा पद्धति है जो न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान केंद्रित करती है। आयुर्वेद का अर्थ है जीवन का विज्ञान और यह जीवन के हर पहलू को स्वस्थ रखने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। आयुर्वेद में न केवल औषधियों बल्कि खान पान, दिनचर्या, मौसम और मानसिक संतुलन को भी महत्वपूर्ण माना गया है। आयुर्वेद का मूलभूत सिद्धांत त्रिदोष ने कहा, आयुर्वेद में शरीर और मन के संतुलन को बनाए रखने के लिए त्रिदोष के सिद्धांत को अत्यधिक महत्व दिया गया है। त्रिदोष का अर्थ है वात, पित्त और कफ। ये तीनों दोष शरीर में विभिन्न प्रकार के कार्यों और प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं और इनका संतुलन ही स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक होता है। पहला, वात दोष। वात दोष शारीरिक गति, संचार और श्वसन क्रिया से जुड़ा होता है। यह शरीर में सभी प्रकार की गति और मूवमेंट को नियंत्रित करता है। इसका अत्यधिक या न्यूनतम होना शरीर में परेशानी उत्पन्न कर सकता है, जैसे कब्ज, गैस और जोड़ों में दर्द। दूसरा, पित्त दोष। पित्त शरीर के पाचन और ऊष्मा से संबंधित होता है। यह पाचन क्रिया शरीर के तापमान और आंतरिक ऊष्मा को नियंत्रित करता है। पित्त दोष का असंतुलन जलन, चिड़चिड़ापन और पाचन संबंधी समस्याओं को जन्म देता है, जैसे कि एसिडिटी, गैस्ट्रिक या जलन। कफ दोष। कफ दोष शारीरिक संरचना, शक्ति और स्थिरता का प्रतीक होता है। यह शरीर में नमी और चिकनाई बनाए रखता है। कफ दोष का असंतुलन मोटापा, सर्दी, कफ और सांस संबंधित समस्याओं का कारण बन सकता है। आयुर्वेद का उद्देश्य स्वास्थ्य का संतुलन। आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य शरीर में त्रिदोष के संतुलन को बनाए रखना है। जब ये तीन दोष संतुलित होते हैं तो शरीर और मन स्वस्थ रहते हैं। इसके विपरीत जब इनमें से कोई भी दोष असंतुलित होता है तो वह विभिन्न शारीरिक और मानसिक समस्याओं का कारण बन सकता है। आयुर्वेद का उद्देश्य न केवल बीमारियों का उपचार करना है बल्कि समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखना भी है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में दोषों के असंतुलन का कारण न केवल बाहरी कारण हो सकते हैं बल्कि आहार, जीवन शैली, मानसिक स्थिति और पर्यावरणीय प्रभाव भी अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए आयुर्वेद में आहार और जीवन शैली को भी बहुत महत्व दिया गया है। आयुर्वेद में औषधियों का उपयोग। आयुर्वेदिक चिकित्सा में औषधियों का उपयोग प्राकृतिक जड़ी बूटियों और पौधों से किया जाता है। आयुर्वेद में ऐसे कई जड़ी बूटियां हैं जो दवा का काम करती हैं और शरीर को पुनः संतुलित करने में मदद करती हैं। उदाहरण के लिए तुलसी का उपयोग सर्दी, जुकाम और संक्रमण को दूर करने के लिए किया जाता है, जबकि आंवला का उपयोग शरीर को ऊर्जा प्रदान करने और पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा हल्दी, नीम, अश्वगंधा, गिलोय जैसी औषधियां भी शरीर के इम्यून सिस्टम को सशक्त बनाने, विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और शरीर की संपूर्ण कार्य प्रणाली को सही रखने में मदद करती हैं। इन औषधियों का सेवन आयुर्वेद में निर्धारित मात्राओं और विधियों के अनुसार किया जाता है। आयुर्वेद में रोग का निदान। आयुर्वेद में रोग का निदान एक समग्र दृष्टिकोण से किया जाता है। यहाँ डॉक्टर न केवल शारीरिक लक्षणों को देखते हैं बल्कि मानसिक और आत्मिक स्थिति को भी आकलन करते हैं। आयुर्वेद में रोग का इलाज केवल औषधि से नहीं बल्कि आहार, दिनचर्या और जीवन शैली में बदलाव के द्वारा किया जाता है। आहार। आयुर्वेद में आहार का महत्वपूर्ण स्थान है। आहार को व्यक्ति की शारीरिक प्रकृति, मौसम और जीवन शैली के अनुसार निर्धारित किया जाता है। आहार में ताजे और पौष्टिक आहारों का सेवन शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। विहार। जीवन शैली। आयुर्वेद में जीवन शैली का पालन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। समय पर सोना, शारीरिक श्रम करना, मानसिक शांति बनाए रखना और संतुलित जीवन जीना आयुर्वेद के अनुसार शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। औषधि। आयुर्वेद में विभिन्न प्रकार की औषधियों का प्रयोग किया जाता है जिनका उद्देश्य शरीर में दोषों के संतुलन को बनाए रखना और रोगों का उपचार करना होता है। आयुर्वेद का समग्र दृष्टिकोण।